नमस्कार दोस्तों, मुलाकात के इस क्रम में आज मेरे साथ हैं भगवान बद्री विशाल की धरती से डीएस गढ़िया सर जी। आप शहीद भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र जो हैं इंटर कॉलेज चेपड़ों में प्रधानाचार्य हैं और इस समय जो वहाँ पर शौर्य महोत्सव नाम से जो कार्यक्रम होना है आप उसके संयोजक हैं। तो गढ़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। धन्यवाद सर। तो गढ़िया जी, ये जो कार्यक्रम है ये भवानी दत्त जोशी जी के बारे में आप कुछ बताएंगे, कौन थे? जी सर, शहीद भवानी दत्त जोशी जी उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता व्यक्ति थे, जिनका जन्म जो है 15 जुलाई 1952 को जनपद चमोली के विकासखंड थराली के एक छोटे से गांव ग्राम चेपड़ू में पंडित ख्यालीराम जोशी जी के यहाँ एक कृषक परिवार के थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद ये 14 जुलाई 1970 को गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये 27 जून 1971 को गढ़वाल राइफल की 5वीं बटालियन में इन्होंने पोस्टिंग ली। उस समय भारत पाक युद्ध चल रहा था और इन्होंने पूर्वी क्षेत्र में जो है अपनी बटालियन के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध में प्रतिभाग किया और उसके बाद ये जो है 9th गढ़वाल में भी। अच्छा, एक बात, ये प्रथम अशोक चक्र हैं जो कि शांति काल में दिया जाता है। हाँ, ये प्रथम अशोक चक्र विजेता हैं जो शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब इन्हें ये पुरस्कार कैसे प्राप्त हुआ? 1984 में जब ये 9th गढ़वाल में थे तो भारत के पंजाब प्रांत में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है उस समय जो खालिस्तानी आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, इनके खिलाफ चल रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर आतंकवादियों ने जो है पंजाब के अमृतसर में जो है एक इमारत को बिल्कुल घेर लिया था और उसको जो है कि उसके मेन गेट को बंद करके चारों तरफ से बंद करके उस पर कब्जा कर लिया था और आर्मी को जो है इस ऑपरेशन को सौंपा गया और इसका नाम ब्लू स्टार रखा गया। ये आतंकवादी या खालिस्तानी जिनको हम कहते हैं, ये लोग घुस गए थे। ये घुस गए थे सोने मंदिर में और मेन गेट बंद करके आतंकवादियों ने अंदर कब्जा कर लिया था। अब आर्मी को जो है इस बिल्डिंग को खाली करनी थी और मेन गेट पर आर्मी ने जो है, इनकी टुकड़ी ने जो है मेन गेट पर एक होल करके रास्ता तो बना दिया, लेकिन अब अंदर कौन जाए? जैसे ही होल हुआ तो अंदर से आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो इनके कमांडेंट ने, जो इनकी टुकड़ी थी, 5-6 जून की रात की बात है, तो इनके कमांडेंट ने जो है 9th गढ़वाल कमांडेंट ने वॉलंटरी अपनी टुकड़ी से कहा कि कौन वॉलंटरी रूप से जो है अंदर जाना चाहता है और सैनिक आगे आए। तो इसमें जो है जैसे कि हमारी वीर भूमि है तो भवानी दत्त जोशी ने खुद आगे आकर कहा कि सबसे पहले जो है इस रास्ते से मैं अंदर प्रवेश करूंगा। मतलब निश्चित था कि अंदर जाके कुछ अनहोनी हुई थी, क्योंकि पहले से ही जो है कि हथियार लेकर आतंकवादी, तो जैसे ही अंदर प्रवेश हुए तो इन्होंने अपनी कार्बाइन राइफल से पहले एक आतंकवादी को मारा, दूसरे पर ये जो है कि अपनी संगीन से टूट पड़े। तो इतने में जो है जो पीछे से कवर फायर कर रहे थे आतंकवादी, उनकी गोलियां इनके शरीर पर लगी है, जख्मी हो गए और जख्मी होने के बाद भी ये दीवार के सारे आतंकवादियों से लड़ते रहे। तो इतने में जो है आर्मी को अपनी टुकड़ी अंदर प्रवेश करने का मौका मिल गया और इस पूरे ऑपरेशन में जो है आर्मी के 7 जवान भी शहीद हुए और उसके बाद 5-6 जून की रात को ही ये अपना सर्वोच्च बलिदान जो है देश के लिए वहां पर शहीद होगी। और मरणोपरांत 23 मार्च 1936 वर्ष में जो है महामहिम ज्ञानी जय सिंह द्वारा इनकी पत्नी श्रीमती बिमला जोशी जी को जो है अशोक चक्र प्रदान किया गया और इस प्रकार से ये जो है शांतिकाल का सर्वोच्च इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है अशोक चक्र से नवाजा गया। ये उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता है। अच्छा, एक बात और कि जो विद्यालय है जिसमें आप इंटर कॉलेज है वर्तमान में चेपड़ों में, तो ये विद्यालय जो है जब प्रारंभ हुआ होगा जूनियर स्तर पे तो इनके नाम से ही प्रारंभ हुआ, इनके नाम। हाँ, उसके बाद जब ये शहीद हुए तो 1988 में, मतलब 6 जून 88 को स्थानीय ग्रामीणों ने जो है इनकी याद में जो एक जूनियर हाई स्कूल खोला और उस जूनियर हाई स्कूल को बाद में जो है कि हाई स्कूल की मान्यता मिली। फिर उसके बाद इसको इंटरमीडिएट हुआ और उसके बाद इनकी याद में ही जो है, क्योंकि ये प्रथम अशोक चक्र विजेता थे, तो जैसे कि लैंसीडोन में बहुत कुछ इनके नाम पे है, मतलब द्वार है, आर्मी कैंटीन है, मैदान है, वहाँ पे जो है कि कसम परेड होती है। तो गांव वालों ने जो है आर्मी से मिलकर जो है कि 1990 में इनके नाम पर एक शहीद मेला जो है कि चेपड़ों में शुरू किया और एक स्मारक बनाया। तो उस शहीद मेले का, प्रथम शहीद मेले का उद्घाटन जो है गढ़वाल राइफल के ब्रिगेडियर केजी नायर के द्वारा 1990 में किया गया। उसके बाद आर्मी वेलफेयर फंड से इस स्कूल के बच्चों को जो है छात्रवृत्तियां दी गई, ड्रेस दी गई, निःशुल्क किताबें दी गई और एक बार इनके नाम पे वहाँ पे भर्ती भी हुई।
मतलब जब ये मेला चलता था तो यहाँ पर जो है गढ़वाल राइफल की भर्ती भी हुई, तो आर्मी ने अपने उससे मतलब काफी मतलब जो है थोड़ा सपोर्ट किया इस मेले को, और ये मेला जो है स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से इनके नाम पे जो हर वर्ष चलता था, ये 2008 तक चला। लेकिन कुछ कारणों से सहायता नहीं मिलने से 2008 के बाद जो है कि इस मेला बंद हो गया। तो पुनः जो है 2023 में इसको शौर्य महोत्सव के रूप में पुनः शुरू किया गया, और एक कमेटी वहां पर जो है कि एक व्यक्ति जो अभी इस शौर्य महोत्सव के अध्यक्ष हैं बीरू जोशी जी, इन्होंने प्रयास किया और सब ने मिलकर जो है 2023 में इसको एक शौर्य महोत्सव के रूप में पुनः जो है बीरू जोशी जी हैं, ये तो प्रसिद्ध अच्छे गायक कलाकार हैं और इन्हीं के परिवार से हैं ये भी। हाँ, ये भी उन्हीं के परिवार से हैं, और बीरू जोशी जी मतलब एक व्हील चेयर बेस्ड आदमी होते हुए गायकार है, तो इन्होंने प्रयास किया और इसमें गांव वालों ने बहुत भूमिका निभाई, चाहे वो गांव का कोई व्यक्ति हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, और सब ने जो है कि इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और बीरू जोशी ने बाहर से भी इसमें आदमी को जोड़ा। हम लोग, मैं यहाँ पे मेला संयोजक भी हूँ, और 2023 में हमारे जो है सूबे के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो कि एक सैनिक पुत्र भी हैं, उन्होंने वहाँ पर आकर के मेले का उद्घाटन किया। और मेले का उद्घाटन करने के बाद जैसे कि मेला कमेटी वालों की मांग थी कि भाई हमारे मेले को राजकीय घोषित किया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को सुना और राजकीय मेलों की श्रेणी में जो है कि घोषणा की, और ये राजकीय मेलों की श्रेणी में आया, जिसमें मेला कराने के बाद जो है 4 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में मेले को मिलती है। लेकिन जिस स्तर पे मेला हो रहा है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ाए जाने की जो है अभी जरूरत है, क्योंकि 4 लाख में मेला नहीं हो पाता है। और उसके बाद 2024 में भी हमारा मेला हुआ, और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे मेले के उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे, और उन्हें पूरा भरोसा दिया है, लगभग कार्यक्रम फाइनल है। और इस बार का मेला जो हमारा विशेष होने जा रहा है, उसमें हम शहीद परिवारों का, जैसे हमने पिछले बार से शुरू कर दिया था कि हमने इसमें जो है जो हमारे शहीद परिवार वाले हैं उनको भी हमने सम्मानित किया। अब शहीद परिवारों में देखिए हमारे इधर जो है, क्योंकि ये पूरी जो है सैनिक बाहुल्य भूमि है, तो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दलवान सिंह नेगी जी थे, कभाती नाड़गढ़ के थे जी। तो इनके पुत्र को भी हमने वहां पर, मतलब क्योंकि अब वो लोग रहे नहीं, तो इनके परिवारजनों को हमने अपने मंच पर बुलाकर जो है कि सम्मानित किया है, उनको याद किया है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, हमारे पास 20 चक्र वाले लोग थे, जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार पेशावर कांड वाले लोग थे, चाहे उन्होंने आजाद हिंद फौज में रहे, चाहे वो कारगिल शहीद हुए, वो चाहे किसी भी प्रकार से आर्मी में जिन्होंने तो अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, या जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनके परिजनों को हमने जो है इस शौर्य महोत्सव में सम्मानित करने का कार्य किया है पिछले बार से, और इस बार हम और बृहद स्तर पे करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि इस बार जिस प्रकार से देश में जो है कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भारत ने चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों में इस शौर्य महोत्सव को लेकर बहुत बड़ा चैनल के माध्यम से कि अधिक से अधिक लोग जो हैं इस शौर्य महोत्सव में जुड़े, क्योंकि अभी जो जज्बा, मतलब हम कहते हैं ना कि जब एक सैनिक देश की सीमा पर जो है एक प्रहरी के रूप में जो है जागता है, तब हम लोग जो है चैन की सांस सोते हैं। तो हमने इस बार और अपने मेले को व्रत करने का कार्यक्रम बनाया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मेले में पधारेंगे। हमारे क्षेत्र में 3 कारगिल शहीद हैं, हीरा सिंह कोटड़ी जी, वो जो है 99 में कारगिल शहीद हैं, उनकी पत्नी तक हम पहुंचे, वो हमारे मेले में आएंगी। और हमारे यहाँ पर सती चंद सती जी हैं, वो कारगिल शहीद हैं, नाहरगढ़ असीर सिमली के, उनके पिताजी को हमने आमंत्रित किया है। हिम्मत सिंह नेगी जी नंदानगर घाट के हैं, उनके भाई को भी हमने जो है कि अपने मेले में जो है शौर्य महोत्सव में जो है आमंत्रित किया है। इन सबको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सम्मानित करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, आजाद हिंद फौज वाले हैं, इनको तो हमने बुलाया ही है। और इसके अतिरिक्त हमारा मेला इस बार भव्य इसलिए होने जा रहा है क्योंकि ये सारा कार्यक्रम होने के साथ साथ हमारी जो महिलाएं, हमारी जो पारंपरिक जो वेशभूषा है, जो हमारी संस्कृति, हमने संस्कृति को बढ़ावा देना है, कृषि को बढ़ावा देना है, पलायन को रोकना है। हमने अपने मंच पर ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है जिन्होंने जो है क्षेत्र से बहुत आगे बढ़े हैं, कि उनको एक संदेश जाएगा कि न केवल देहरादून हल्द्वानी में रहकर ही जो है आदमी कुछ कर सकता है, बल्कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश में जिन बच्चों ने पढ़ा है वो भी बहुत आगे जा सकते हैं। और हमारी महिला मंगल दल पारंपरिक वेशभूषा, हमारे पिंडर घाटी के 3 विकास खंड हैं, देवाल, थराली और नाड़बगढ़। और दूरस्थ कहते हैं कि घेस हमारा सबसे दूरस्थ गांव है, कि एक जमाना होता था कि घेस से ऊपर देश ही नहीं, तो वहाँ की महिला मंगल दलों को हमने आमंत्रित किया है, वहां की किया है, सवार की किया है, इनकी अपनी एक
पहचान है, एक संस्कृति है। और हमारी महिला मंगल दल तो आती है आसपास की, इन सब का कार्यक्रम में हैं कलाकार हैं स्थानीय के साथ साथ जो है, और अच्छे अच्छे कलाकार भी आपने आमंत्रित। जी हाँ, स्थानीय के साथ हमने पिछले वर्ष भी किए थे। स्थानीय कलाकारों को तो हम बढ़ावा देंगे ही, महिला मंगल दल स्कूली बच्चों के कार्यक्रम तो बढ़ावा होता ही है। इसके अलावा हमारे हेमादेवी करासी होगी, माया उपाध्याय हो गई, गजेंद्र राणा जी हो गई, और जो लोक गायिका हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उप्रेती सिस्टर्स, वो गजेंद्र राणा, सौरभ मैठानी, मिल्ला रतूड़ी, संगीता ढोंडियाल जी हैं, ललित मोहन जोशी जी हैं। तो इन कलाकारों को भी हमने बुलाया है, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक संध्या भी होती है और दिन में बच्चों और स्कूली बच्चों के साथ साथ जो है महिला मंगल दलों का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा सारे विभागों के स्टॉल लगते हैं, कृषि विभाग के स्टॉल लगते हैं। स्थानीय व्यंजन इस बार हमारे उसमें विशेष देखने को जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि पारंपरिक वेशभूषा में, जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा हमारी महिलाओं की, उसमें स्थानीय पहाड़ी व्यंजनों का जो है कि वहां पर जो है कि रसोई लगेगी, उनका स्टॉल लगेगा। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो खुद आगे आकर, जिन्होंने कहा कि खुद आगे आकर के जो है कोई लड़की एनजीओ चला रही है, कंचन विष्ट है कोई, तो उसने कहा कि भाई हम ये लगाएंगे और हम बिल्कुल पहाड़ी खाना, मतलब जो लगे कि भाई हमारे वास्तव में हमारे पहाड़ में क्या चीज है, क्या चीज बनता है, और स्थानीय पारंपरिक वेशभूषा के साथ ये भी स्टॉल लगेंगे। सारे विभागों के स्टॉल तो लगते ही हैं। और इसके अलावा जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी हमें पूरा सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिया है। सारे विभागों को उन्होंने पत्र जारी किया कि स्टॉल लगाएं, और चाहे वो कोई भी विभाग हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास जो कार्यक्रम होंगे उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम तिरंगा रैली भी वहाँ पर जो है आयोजित करेंगे जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। और ये आर्मी बेस्ड है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात हमको ये है कि हमारे गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेडियर कमांडेंट जो हैं, ब्रिगेडियर जो हैं कि विनोद नेगी जी पहुंच रहे हैं, उनका कार्यक्रम हो गया है। वो जो है रीत चढ़ाएंगे स्मारक पे। और हमारा आर्मी का बैंड हमेशा आता है, गढ़वाल स्काउट का बैंड आता है, आर्मी की कैंटीन सुविधा होती है, आर्मी का जो है कि मेडिकल कैंप लगता है। उसके अलावा हमारे नियर अबाउट में जो सशस्त्र सीमा बल है उनके ब्रिगेड, मतलब उनके जो है डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, उनके जो है डीएन बॉम्बे जी, उनको हमने आमंत्रित किया है। तो वो लोग जो हैं कि शहीद स्मारक पर रीत चढ़ाने के साथ ही जो है हमारे शौर्य महोत्सव, ये जो शहीद भवानी दत्त जोशी जी हैं, इनके नाम पर कोई भर्ती वर्ती भी हुई शायद? हाँ, बहुत पहले 90 के दशक में जब प्रारंभ हुआ था तो उस साल एक बार भर्ती हुई थी, लेकिन आज तो भर्ती होती नहीं है। क्योंकि जो है उस समय भर्ती हुई थी, उस समय आर्मी वेलफेयर फंड से जो है इन लोगों ने, जो हमने विद्यालय खोला था गाँव में, उनको भी सहायता करी, छात्रवृत्तियां दी, किताबें दी, ड्रेसें दी। लेकिन आज आर्मी जो है इस प्रकार का नहीं दे पा रही है। ठीक, फिर भी हम प्रयास करेंगे भविष्य में कि, क्योंकि ये जो है उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता हैं और लैंसडाउन में इनके नाम पे बहुत कुछ है। इनकी जो बटालियन है 9th गढ़वाल राइफल, इन्होंने पिछले बार जब मैंने उनको बुलाया, उनका हम संपर्क किया तो उनके आदमी आए, तो इन्होंने इनके यहाँ पर स्मारक का जो है जीर्णोद्धार किया। जो शहीद स्मारक है उसको बहुत अच्छे ढंग से बनाया। अभी भी हमारी मांग रहेगी कि भाई शहीद स्मारक को भव्य बनाया जाए, शहीद द्वार को बनाया जाए। इनके नाम पर जो विद्यालय चल रहा है, इंटरमीडिएट कॉलेज चला हुआ, एक एडेड कॉलेज है, अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज है, उसमें बिल्डिंगें नहीं, तो हमारी मांग रहेगी कि इसमें जो है कि भवन दिया जाए, प्रयोगशालाएं दी जाए और यहाँ पर मैदान बनाया जाए। और एक शहीद द्वार जो है कि हमने अभी जो है मेले के लिए हम बना रहे हैं, परमानेंट शहीद द्वार जो है कि इनके नाम पे बनाया जाए, क्योंकि इनका परिवार भी वहीं पर स्टैब्लिश है, कोई पलायन नहीं करा है। इनके परिवार से भी सेना में अधिकारी हैं आज भी जोशी जी के। इनके जो बड़ा लड़का जो है वो आज कर्नल हैं, डॉक्टर मतलब हरी जोशी जी। इन्होंने जो है कि प्रारंभ में आर्मी वेलफेयर स्कूल लैंसडाउन से ही पढ़ाई लिखाई करी। उसके बाद रीवा मध्य प्रदेश से इन्होंने जो है कि एमबीबीएस मेडिकल की पढ़ाई करी और 2005 में इन्होंने जो है कि मेडिकल मतलब कोर्स से जो है आर्मी में कमीशन लिया। और आज ये जो है देहरादून में पोस्टेड हैं, कर्नल हैं, डॉक्टर हैं, ऑर्थो सर्जन हैं। और अभी इनका परिवार गांव में ही रहता है, कोई पलायन नहीं किया जैसे कि लोग पलायन कर जाते हैं। इनका छोटा बेटा जो है अभी इसी विद्यालय में जो है कनिष्ठ सहायक के पद पर जो है कार्यरत है। इनकी माताजी गांव में हैं। तो इन लोगों का भी योगदान है देश के लिए कि आज देश की सेवा कर रहे हैं। ठीक, तो कोई पलायन इन्होंने नहीं किया, तो इनका परिवार का भी योगदान यहाँ पर है इस शौर्य महोत्सव के लिए। गड़िया जी, वैसे तो चमोली में जो है हर गांव की अपनी विशेष पहचान है। चाहे घेस हो, सबसे ज्यादा पीएचडी वाले डॉक्टर जो हैं वहीं मिलेंगे। और जैसे जो है सवाड़ी है तो सैनिक बाहुल्य जो है, मतलब ये कि हर घर में वहाँ तो जो है सैनिक हुआ। तो ऐसे ही जो है जो दरमान सिंह नेगी जी हैं, जो पहले जो हैं हमारे जो हैं विक्टोरिया क्रॉस, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो दर्शकों को हो जाएगी। ज्यादा तो मुझे नहीं, लेकिन हमारे सौभाग्य है हमारी चमोली या पहाड़ की भूमि की, हमारे भारत के
प्रथम विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित जो है वीसी दलवान सिंह नेगी जी, जिनका जन्म जो है कि 4 मार्च 1883 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 जून 50 को हुई थी। तो ये कफार तीर नारायण बगड़ विकास खंड के हैं और इन्होंने देश के लिए, उस समय तो देश जो है आजाद भी नहीं हुआ था, देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात है, और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है कि 24 नवंबर 1914 को की रात को जो है फ्रांस के जो है ना फेस्टवुड के पास जो फ्रांस की बड़ी खाइयां थी, तो उसमें से जो है दुश्मनों को हटाने का कार्य किया। क्योंकि जैसा कि पहाड़ के लोग पहाड़ पे चढ़ने के लिए बहुत फेमस होते हैं, तो इन्होंने अकेले ही, दलवान सिंह की टुकड़ी ने अकेले ही वहां से कई दुश्मनों को मार के उस पूरे क्षेत्र को खाली कराया था। तो इसी उपलक्ष्य में मतलब जो है इन दुश्मनों से लड़ते हुए मतलब इन्होंने दुश्मनों को मार गिराया था, कई को इन्होंने वहां से भगाया। तो इसी मतलब जो है उपलब्धि पर 5 दिसंबर 1914 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा विक्टोरिया क्रॉस से जो है इनको सम्मानित किया गया और ये भारत की पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं। और हम लोग सौभाग्य है हमारा कि ये हमारे क्षेत्र के हैं और आज भी जो है इनके बेटे और नाती जो है फौज में अफसर हैं। पिछले वर्ष हमने खुद इनके पुत्र को जो है वहां पर सम्मानित किया था, हम इन तक भी पहुंचे, वहां पे हमने जो है कि अपने मंच पे इनको सम्मानित किया और इस बार भी हमने बुलाया है, ये गौरव की बात है। चमोली जिला तो जो है भगवान बद्रीनाथ की भूमि हो, मां नंदा की है, सैनिकों की है, सब चौं ओर से जो है खुशहाल है हर उसमें जो है। तो इस मेले के संबंध में अपने दर्शकों को जो है, क्षेत्रीय जनता को जो है आपका जो है आग्रह है। हाँ, मेरा जो है कि पूरी क्षेत्रीय मतलब ये मेला केवल हमारे चेपड़ों का नहीं है, आज की डेट में ये मेला हमारे पूरे उत्तराखंड का है। जब हमारे उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता हैं, तो मेरा हर एक जवान से अपील है, हर एक भूतपूर्व सैनिक से अपील है कि वो आए, अपने सम्मान के लिए आए, हम उनका सम्मान करेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से देश की रक्षा करी दिन रात, तो ये मेला, ये महोत्सव आज उनके उस कर्तव्य को याद करने के लिए जो है मनाया जाएगा। हम उनका सम्मान यहाँ पर करते हैं। हमारे पूरे भूतपूर्व सैनिकों से, वर्तमान सैनिकों से, सैनिक अधिकारियों से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के जो है इस शौर्य महोत्सव की शोभा बढ़ाएं। हम इनको यहाँ पर सम्मानित करने का काम करेंगे, महिला मंगल दलों का प्रोग्राम होगा और क्षेत्र के जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस शौर्य महोत्सव की शोभा बढ़ाएं। और ये महोत्सव जो है केवल एक चेपड़ों का न होकर के पूरा उत्तराखंड का। इसलिए मेरे समस्त उत्तराखंड वासियों से और क्षेत्रीय जनमानस से अपील है, चाहे वो किसी भी पद पर है, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, कोई भी है, बढ़ चढ़कर जहां तक हमारा संदेश गया है इस मेले को सफल बनाने में अपना योगदान दे। यही मेरी अपील आप लोगों से। धन्यवाद गढ़िया जी, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।